हेलो स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस कर रहे थे। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रीड कर रहे थे, जिसके 7 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल 14 इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो आज 8 से 14 हम रीड करेंगे। 8 है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, there should be one central point in the organization which exercise control over all parts। क्या था इसमें, एक सेंट्रलाइजेशन में ऐसा बताया जाता है कि एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता हो। और इन्होंने इसमें ये बोला है कि जो वो सेंटर है उसको अथॉरिटी भी होनी चाहिए, मीन्स उसको कोई ना कोई अधिकार भी दिए जाने चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो हम 9 पॉइंट करते हैं। 9 पॉइंट में क्या बताया है, स्केलर चेन। स्केलर चेन है, द स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक एट टाइम कैन बी शॉर्ट सर्कुलेटेड। इट इज ऑल राइट टू से दैट एवरी कम्युनिकेशन फॉलो द प्रिस्क्राइब रूट। क्या है, स्केलर चेन में हमें ये बताया गया है कि जब हमारा बिजनेस है, जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं, उसको एक चेन की तरह लेना चाहिए। ऐसी चेन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी बात है वो अपने जो सुपरवाइज़र हैं या अपने ऊपर वाले हैं बस उससे ही कर सकें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ज़्यादा बातें ना हो सके, गॉसिप्स ना हो सके। लाइक ये डायग्राम हम देख लेते हैं। ए दिया हुआ है, जैसे ए हमारा हेड है, इसके अंडर ये जो काम कर रहे हैं बी के अंडर काम करेगा सी, डी, ई, एफ, जी, एंड देन यहाँ से है पी, ओ, एन, एम, एल, ये सब दिए हुए हैं। ये सब दिए हुए हैं हमें ए बी, ए से जी तक, और ए से मीन्स एल से स्टार्ट होके फिर पी क्यू तक हमें शो किया हुआ है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं, अगर कोई बात ए बी को बोलेगा तो बी ही सी को बोल सकता है। अगर बाय चांस डी ने बात करनी है ए से, तो उसको क्या करना होगा, उसे अपनी बात पहले सी तक पहुंचानी होगी। सी अपने हेड को बताएगा एंड देन बी अपने हेड को बताएगा। फ्यूल का कहना है कि इस तरह का अगर सिस्टम होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम बैठेगा, और क्या होगा, गॉसिप्स नहीं होगी, और जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लेकिन ये बोला गया है कि क्या है, स्केलर चैन में क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, मान लीजिए एफ ने अगर बात करनी हो इधर वाली साइड एम या एन से, तो उसको क्या करना होगा, अपने हेड से हेड के ऊपर जाना होगा, मीन्स ई, फिर ई डी के पास, ऐसे करते करते या एन या ओ के पास आना होगा। इससे क्या है, वो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसको क्या चाहिए, अगर ई ने बात करनी है तो ओनली अपने हेड से मीन्स डी से इसकी परमिशन लेके डायरेक्ट एन से बात कर सकता है। इस तरह से ये बोला गया है कि अगर बाय चांस किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी पार्टनर की या किसी वर्कर की, तो अपने हेड से परमिशन लेके ही वो एक दूसरे से बात करें, अदरवाइज ऐसे ही स्केलर चैन में वो बने रहें। नेक्स्ट करते हैं 10 पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अप्लाइज टू बोथ मटेरियल एज वेल एज मैन। क्या था, ये जो प्रिंसिपल है ऑर्डर का, ये मैन मटेरियल दोनों पे यूज हो रहा है। इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। इफ अ वर्कर इज नीड अ टूल, ही शुड नो इन विच बॉक्स और टूल रूम इट विल बी फाउंड। Similarly, if an employee needs guidance from his superior, he must know where he is sitting. The aim of the principle orderly placement of man and material in the organization। इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी वर्कर को किसी टूल की ज़रूरत है और उसे पता है कि वो टूल कहाँ पड़ा है, तो उसको ये पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो डायरेक्ट ही जाके ले सके, ये ऑर्डर होना चाहिए उसको। और क्या है, इसी तरह अगर किसी एम्प्लॉय को किसी सुपीरियर की आवश्यकता है, तो अगर वो उस पर्सन को ये भी पता है कि वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, तो उसको भी ये ऑर्डर होना चाहिए कि वो वहाँ से जाके डिस्कस कर सके।
इससे क्या है, जो टाइम है, टाइम की बचत होगी हमारी, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्मूथ और सिस्टमेटिक ढंग से काम कर सकेगा। इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी में क्या बताया गया है कि काइंडनेस और जस्टिस है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होने ज़रूरी हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काइंडनेस है, मीन्स बाई चांस अगर किसी वर्कर को लग जाती है तो अदर जो वर्कर है उसमें काइंडनेस होनी चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए या कुछ उसको मेडिसिन देनी चाहिए ताकि जो उस वर्कर को जो भी हार्म हुआ है वो गेन हो सके। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि पहल करना। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो वर्कर ऐसे होने चाहिए कि पहल करने वाले होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनमें कि हाँ कि हम ये काम कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। हमेशा यही मेंटालिटी उनमें होनी चाहिए। इससे क्या होगा, बाकी जो पर्सन है जो पहल करने वाले नहीं है उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और क्या होगा, जो बिजनेस की एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी। इसके बाद है स्प्लिट दी कॉर्प्स। इस प्रिंसिपल के अंडर हमें बताया गया इट लिटरली मीन्स द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड रिवोल्यूशन विच यूनिटीज द मेंबर ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी। क्या है, यूनिटी होनी चाहिए, जो हमारे वर्कर्स हैं ग्रुप बने हुए हैं या सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी है। मान लीजिए हमारे ग्रुप में 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर दूसरे ग्रुप में भी 10 लोग काम कर रहे हैं बट उसमें से 4 या 5 पर्सन ऐसे हैं जो इल हो जाते हैं, किसी कारण से नहीं आ सकते, तो उनमें पहले वाले ग्रुप में ये होना चाहिए उनके अंदर कि थोड़े जो पर्सन है उधर वाली साइड, मीन्स जहाँ लोग एब्सेंट हो रहे हैं उधर क्या कर सके, उनकी हेल्प कर सकें। ये लॉयल्टी उनके अंदर होनी चाहिए, ऑनर होना चाहिए उनमें। इसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है कि जो भी हमने 14 पढ़े हैं प्रिंसिपल्स, ये इतने रिजिड नहीं है, मीन्स कठोर नहीं है, फ्लेक्सिबल होने चाहिए ये। इससे क्या है, हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी बढ़ती है, क्लियरनेस बढ़ती है, और जो पर्सन है वो खुद पे भी डिपेंड रह सकते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप ये सारा चैप्टर कंप्लीट जो हो चुका है इसे रीड आउट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।